सभापति जी, आपकी पार्टी के सांसद ने नगर परिषद में 2020 से लगा के अब तक के जो पट्टे हैं इनको सवालों के घेरे में खड़ा किया है। सबसे पहले तो इसका क्या जवाब है आपके पास? सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि उसको भी कहीं पर भी अगर कोई कमी लगती है या उनके संज्ञान में कोई मामला आता है तो उसको सभी जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो उस मामले को जनहित में उठावे। माननीय सांसद साहब के पास में भी ऐसी कोई शिकायत आई होगी जिससे उन्होंने उसकी कंप्लेंट की है। मैं उन चीज़ों से सहमत भी हूँ क्योंकि पट्टों के नियम, गवर्नमेंट के सर्कुलर, शिथिलताएँ ये जो भी आते हैं वो सभी अधिकारियों के पास में आते हैं। जनप्रतिनिधियों के पास में कोई उसकी प्रतिलिपि या ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई जनप्रतिनिधियों के नियम बताओ कि सरकार किस नियम को लागू करती है, किसमें छूटें देती है। वो सब सर्कुलर अधिकारियों के पास में, नगर परिषद के कार्मिकों के पास में, बाबुओं के पास में, उनके पास में होते हैं। जनप्रतिनिधियों मेरे सामने जैसे भी कोई फाइल आई है तो मैं तो उसमें ही मैं तो इतना ही लिखा जाता है हमारे द्वारा कि नियम अनुसार कार्रवाई करे। अगर नियमों में है तो कार्रवाई करे, अगर नीचे से फाइल पॉजिटिव होकर ऊपर आती है कि साहब ये देने लायक है तो जनप्रतिनिधियों की कभी ऐसी मन में नहीं रहती है कि फाइल को हम रोकें जनता के लिए। अगर अधिकारियों नीचे से उसको पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास में तो सबसे लास्ट में आती है तो हम उसको नियमानुसार कार्रवाई करके लिख के और उसमें साइन करते हैं। उसमें अगर कोई पट्टों में त्रुटियां है तो उसकी जांच की जाएगी और मैंने इस चीज़ के लिए अधिकारी को निर्देशित भी किया है कि हो सकता है पर्सनल संरक्षण कैंप के अंदर काम का लोड ज़्यादा रहा हो तो आप इसकी जाँच करें। और 73B के अंदर ऐसा कार्मिकों द्वारा बताया गया है कि सरकार ने ऐसा कोई नियम भी दिया है जिसमें अगर कोई पट्टा भूलवंश या भीड़ भाड़ में अगर कोई गलत या किसी ने कुटरसी दस्तावेज भी पेश कर ली हो तो, क्योंकि इसमें 2 स्टैम्प लगते हैं, एक लगता है क्षतिपूर्ति बंध पत्र, एक लगता है शपथ पत्र एफिडेविट। उसमें ये लिखा हुआ है होता है कि मेरे द्वारा जो प्रार्थी पट्टा बनाना चाहती है कि भाई मेरे द्वारा अगर कोई कुटरसी दस्तावेज पेश करके अगर पट्टा बनाया गया हो तो मेरा पट्टा नगर परिषद खारिज करने के लिए स्वतंत्र है। इंदिरा रसोई में करोड़ों रुपए की फर्जी सामग्री के बिल उठाए। ये भी मामला हमारे जनप्रतिनिधियों के जैसे संज्ञान में आया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा रसोई का जैसे है तो हमने उसी वक्त मेरे द्वारा नगर परिषद कमिश्नर, तत्कालीन कमिश्नर को लेटर यू नोट जारी कर दिया गया था कि इस तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि इंदिरा रसोई के अंदर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो इंदिरा रसोई के अंदर जो गाँव के अंदर खोलने के लिए सामग्री के लिए नगर परिषद को निर्देशित किया था उसमें कोई घोटाला हुआ है। तो जैसे ये मामला आया संज्ञान में तो मैंने इसकी जांच भी की और अधिकारियों को निर्देश किया कि जो भी इसमें कार्मिक दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और FIR दर्ज करावे। सांसद आपकी पार्टी से आते हैं और आप बोर्ड भी कांग्रेस का है तो क्या लगता नहीं कि कहीं राजनीतिक देशभाव? देखो, बोर्ड किसी का भी हो, जनप्रतिनिधि जागरूक जनप्रतिनिधि वही होता है जो सही को सही और गलत को गलत कहे। हमारे सांसद महोदय के सामने भी आई, यहाँ तक कि मैं खुद था उस चेक पे, फाइल पे मेरे भी साइन हुए ना, लेकिन मेरे संज्ञान में जैसे ही आया तो मैंने जांच की तो मालूम पड़ा कि बिल्कुल तत्कालीन अधिकारी ने, तत्कालीन बाबुओं ने मुझे सरकार का लेटर बताया कि अब सरकार का ये आदेश आया है कि ग्रामीणों के अंदर इंदिरा रसोई के अंदर नगर परिषद को निर्देशित किया और वहाँ पे उनको सामान की सप्लाई कर दी। तो मैंने वो सर्कुलर वगैरह पढ़ा, वो सर्कुलर में आपको भी बता सकता हूँ। मैंने उससे यूँ पूछा भी सर कि भी अपन ग्रामीण में अपन क्यों देवे, ग्रामीण के लिए ग्रामीण विभाग होते हैं। तो उन्होंने सरकार का राशि सभापति महोदय कितनी थी इंदिरा रसोई की? 1 करोड़ कुछ रुपए की थी। 1 करोड़ के गबन का ये आरोप है। तो उसके लिए सरकार ने जो आदेश दिए, फिर जानकारी में आया कि तत्कालीन जो अभी जो प्रेजेंट में जो ये यूथ है उससे पूछा तो फिर ये कैसे हुआ सर? तो क्या मेरी बात को आप ना कि उन्होंने ये कहा कि भाई साहब सरकार ने 10 दिन बाद में सर्कुलर को चेंज कर दिया था, मतलब उसको जो पहले जो निर्देशित किया था उसको शून्य करते हुए वहाँ पे नया सर्कुलर जारी किया था। उसमें ये बताया गया कि भाई इससे आप सामान की खरीदारी आप नहीं करोगे, ग्रामीण विभाग करेंगे। वो सर्कुलर शायद कार्मिकों ने नहीं बताया और आपको अंधेरे में रखा। हाँ, मुझे उस मामले में शायद अंधेरे में रखा है। तो मैं उसकी जांच के लिए हमने कर दी है, उसके लिए एक टीम भी बनी है, उसकी जांच करें, जो दोषी होंगे उसको बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तो मतलब कुल मिला के ये है कि सभापति जो है वो इतना अगर लिख देता है कि भाई नियमानुसार कार्रवाई करे
उसके बाद कितना भी फर्जीवाड़ा हो जाए तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, सब अधिकारी बनेगी। कि अगर बोरर लूटी तो जिम्मेवारी सभी की होती है जो उस संस्था से जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पूर्व में बताया कि सरकार कोई भी सर्कुलर नियम जारी करती है उसकी प्रतिलिपि कभी जनप्रतिनिधि को नहीं दी जाती है। इस कारण क्या होता है कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारी कार्मिक कई चीजों में भ्रमित कर देते हैं। आपने ये कभी लिखा कि 5 साल में शायद विभाग कोई भी अधिकारी आपको अंधेरे में रखते हैं? ऐसे यू नोट कोई मेरी तरफ से जारी हुए होंगे 20-25। जैसे ही कोई मामला मेरे संज्ञान में आता था तो मैं तुरंत उसको यू नोट जारी करके स्पष्ट करके पूछता था। और एक ये समझना चाह रहे हैं आप 5 साल से सभापति है, आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कितने पट्टे जो है वो फर्जी की श्रेणी में या संदेह के दायरे में है जो फर्जी जारी हो गए? ये जांच का विषय है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पट्टे हमने 10,000 दिए, मेरा मानना है कि शायद 10% ऐसे लोग होंगे जो कुछ दस्तावेजों से उन्होंने फर्जी पट्टे हासिल किए होंगे, 90% पट्टे सही होंगे। थैंक यू।